अच्छा दोस्तों, ग्राफिक डिजाइन में दो चीजें बहुत अहम हैं। एक है क्रिएटिविटी और दूसरी है टेक्निकल नॉलेज। जी हाँ, हमारे डिजाइन्स के अंदर क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकली भी हमारे डिजाइन्स को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दोस्तों, टेक्निकल हवाले से अगर बात की जाए तो ग्राफिक डिजाइन के अंदर स्केल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा, रिसर्च के हवाले से, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के हवाले से, और हमने ये जाना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हम क्रिएटिव आइडियाज किस तरह से बना सकते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी टेक्निकल चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिजाइन के अंदर हमारे डिजाइन्स को स्टेबल करने के लिए। तो दोस्तों, वो चीज है स्केल। स्केल से मेरी यहाँ पे मुराद है किसी भी चीज को मेजर करना, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शेप है, या कोई भी दूसरी चीज। मेजरमेंट का मतलब है स्केल। दोस्तों, एक मिसाल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई घर बनवाना है और अपने घर के लिए आप आर्किटेक्ट के पास नक्शा बनवाने जाते हैं, तो मुझे जरा ये तो बताइए कि आप उस आर्किटेक्ट को सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जी, आप उसको ये बताएंगे कि आपके घर का स्केल क्या है, यानी कि उसका साइज क्या है। उसके बाद ही उसके नक्शे के हवाले से बाकी तमाम चीजों को डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों, याद रखें, आप कोई भी चीज डिजाइन करने लगें, डिजाइन करने से पहले उसके स्केल के हवाले से तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाजमी कलेक्ट कर लीजिए। होता यह है कि जब हम ऑनलाइन फिनांस मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं, तो कुछ क्लाइंट्स ने तो अपनी डिजाइन ब्रीफ के अंदर ही डिजाइन के हवाले से स्केल या साइज के बारे में भी बताया होता है, जबकि बास क्लाइंट्स ने ऐसा नहीं किया होता। तो कोशिश करें कि क्लाइंट से पूछ लें या वो इंफॉर्मेशन किसी तरह से कलेक्ट कर लें कि आप जो भी चीज डिजाइन करने जा रहे हैं, एक्चुअली उसका स्केल क्या है। दोस्तों, स्केल की ग्राफिक डिजाइन में जो इंपॉर्टेंस है वो इस तरह से भी बहुत ज्यादा है कि हमें मालूम है ग्राफिक डिजाइन में हम जो भी चीज डिजाइन करते हैं, उसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में जाके एग्जीक्यूट होना होता है, प्रोड्यूस होना होता है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन या एग्जीक्यूशन के हवाले से स्केल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पोस्टर की एग्जांपल ले लीजिए। अब पोस्टर मिसाल के तौर पे एक दीवार पे लगना है। जाहिर बात है कि उसका जो साइज होगा वो उसी दीवार के हवाले से डिसाइड किया जाएगा जिस दीवार के ऊपर उसको प्रिंट होने के बाद जाके लगना है। अब पोस्टर डिजाइन करने से पहले हमें उस पोस्टर का उस वॉल के हिसाब से स्केल का अंदाजा लेना होगा और उसी स्केल के ऊपर उस पोस्टर को डिजाइन करना होगा। अदरवाइज जब वो पोस्टर प्रिंट होके आएगा तो वो उस दीवार के हवाले से छोटा या बड़ा हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें मैगजीन ऐड की, दोस्तों हर मैगजीन का एक अपना खास साइज और स्केल हुआ करता है। अगर हम अपनी मर्जी से किसी भी साइज या स्केल का मैगजीन ऐड बना दें, तो वो हमारे उस मैगजीन के अंदर फिट इन नहीं होगा जिसके अंदर बेसिकली उसको जाके प्रिंट होना है। इसके अलावा अगर बात की जाए वेबसाइट और स्मार्टफोन के हवाले से, दोस्तों हम लोग वेबसाइट्स के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं वो एक्चुअली वेबसाइट के स्केल के हवाले से डिजाइन की गई होती है, और वेबसाइट का स्केल डिपेंड करता है लैपटॉप की स्क्रीन के स्केल के ऊपर। इसी तरह से हमारे जो स्मार्टफोन में जो वेब एप्लीकेशंस हैं, इनको भी स्मार्टफोन की स्टैंडर्ड स्क्रीन साइजेस के हवाले से ही स्केल आउट किया जाता है। तो दोस्तों, हमें यह पता चला कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर कोई भी आइटम डिजाइन करने से पहले हमें उसके एक्चुअल स्केल या साइज का पता होना जरूरी है। लिहाजा अब आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ग्राफिक डिजाइन के अंदर डिजाइन करते हुए स्केल का खास ख्याल रखें। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आगे चल के जब मैं आप लोगों को डिफरेंट आइटम्स डिजाइन करनी सिखाऊंगा, जैसा कि पोस्टर, मैगजीन ऐड और वेबसाइट वगैरह, तो उस वक्त मैं आप लोगों को इन तमाम चीजों के स्टैंडर्ड स्केल, स्टैंडर्ड साइजेस भी बताऊंगा। आप लोगों ने उन स्टैंडर्ड साइजेस को ध्यान से नोट कर लेना है।
और आने वाले वक्त में जब आप लोग इन चीज़ों को खुद से डिज़ाइन करने लगेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको या तो इनके स्टैंडर्ड साइजेस के हवाले से डिज़ाइन करें या फिर क्लाइंट की दी गई रिक्वायर्ड स्केल के हवाले से डिज़ाइन करें। इसी तरह से आप इस चीज़ को श्योर कर सकते हैं, यकीनी बना सकते हैं कि आपका डिज़ाइन कल को कहीं भी जाके जब एग्जीक्यूट होगा या प्रोड्यूस होगा, तो वो अपनी सही हालत में मौजूद रहेगा और वो सही तरह से अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पाएगा।